की भगवान जो है राजा दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां थीं। राजा दशरथ थे, उनकी कितनी पत्नियां थी? 3। एक का क्या नाम था? क्या नाम था? कौशल्या। दूसरे का क्या नाम था? कैकेयी। तीसरी का सुमित्रा। ठीक है, 3 पत्नियां थी और तीनों को कैसा था कि जो है उनको ऐसा कोई बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो राजा दशरथ ने बहुत तपस्या किया जंगल में जाके, और जंगल में जाके तपस्या करने के बाद भगवान खुश हुए कि भाई मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने बोला यार भगवान को कि मेरा आगे का वंशज बढ़े, इसके लिए कुछ तो मुझे जो है बच्चों की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने बोला ठीक है, एक फल लो और जाके अपनी पत्नियों को दे दो, उनको जो है बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो आए, उन्होंने भगवान ने 2 ही फल दिया। भगवान ने क्या किया? 2 फल दिया। ठीक है, फिर क्या किया? वो आए, उन्होंने दे दिया, और दे दिया तो जो है उन्होंने क्या किया, जो है उसको कटिंग किया। अभी कौशल्या ने कटिंग किया, आधा खुद खाए और आधा सुमित्रा को दे दिया। फिर कैकेयी ने आधा कट किया, आधा खुद खाया, आधा सुमित्रा को दे दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? इनको 1-1 हो गए और उनको 2 हो गए, ऐसे 4 लोग हो गए। ठीक है, कौन? राम कौशल्या माता के जो है, श्री राम भगवान किसके थे? कौशल्या माता के थे। और भरत जी किसके थे? कैकेयी के थे। और सुमित्रा के कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 लोगों की अयोध्या में जन्म हो गया। ठीक है, और जैसे अपना बचपना बीता है वैसे उन्होंने भी अपना बचपना बिताया, और उसके बाद उन्होंने भी स्किल लेने के लिए, सीखने के लिए गुरुकुल गए, गुरु के पास गए और बहुत ज्ञान सीखा, बहुत सीखा, हर चीज़ सीखा। ऐसा नहीं बस एक कोर्स करके निकल गए कि सर एक काम करो, मेरे को ना अभी तीर चलाना सिखा दो, बाकी का बाद में आऊँगा सीखने के लिए। पूरा ज्ञान सीखा, क्योंकि ये बाल्यावस्था, लर्निंग एज था। अच्छा ये बताओ, अगर उस टाइम में अगर उन्होंने वो कोर्स नहीं किया होता तो बाद में कौन से टाइम पे कोर्स करते थे? वो टाइम ही नहीं मिला उनको बाद में वो कोर्स करने का। मिलता था क्या कोर्स करने को? नहीं मिलता था। तो उन्होंने वो पूरा अपने बाल्यावस्था में पूरा जितने भी ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, ज्ञान की प्राप्ति किया, और उसके बाद अपने राज्य में वापस आ गए। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद राज्य में वापस आ गए। कुछ दिन बीता राज्य में, पिता ने सोचा कि भाई बेटो अभी मैं तो ओल्ड हो गया हूँ, अपने बच्चे को गद्दी दे देता हूँ ताकि बच्चा राज्य को संभाले। क्योंकि अब जब आपको पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अगला काम क्या होता है? जॉब की बारी आती है ना। तो वैसे उन्होंने बोला अभी इसको कुछ तो काम दे दे कि भाई काम करे। तो भगवान श्री राम को बोले कि मैं राज्य दे देता हूँ, बट जो है हाँ, तो फिर देखो भगवान खुश हो गए, नहीं आ गए भगवान। ठीक है, तो भगवान जो है राज्य की जब भी प्राप्ति मिलने को आया तो जो है बीच में क्या होते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। नहीं, घर में कोई हमारा कान भर देता है, अरे नहीं जैसे मुझे कोर्स करना है टेली का, तो बाद में बोले क्या करेंगे टेली करके? नहीं करने का। ऐसे कान भरने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं अपने को। कान भर दिया कि नहीं, भगवान श्री राम को गद्दी क्यों मिलने का, हमारा भरत भी तो बड़ा है, उसको गद्दी मिलना चाहिए। ठीक है, और कैकेयी माता का एक वचन था, उन्होंने बोला मेरा वचन है और आपको देना है कि मुझे क्या करना है, जो है राम जी को राजा न बना के भरत को राजा बनाना है। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा जो है प्रस्ताव रखा। तो ठीक है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी वचन दिया तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन नहीं जाएगा भले प्राण हमारी चली जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो है राजा दशरथ जी गए, राम जी से बोला कि भाई ऐसा ऐसा मेरा वचन है, आप जो है नहीं बैठोगे और आपको जो है 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। ठीक है, तो उन्होंने भाई पिता की आज्ञा थी, उन्होंने आज्ञा लिया। और आज के टाइम में हमारे पापा मम्मी बोले तो बोले क्यों जाने का बाबा, हम नहीं जाएंगे, ऐसा ज़बरदस्ती है क्या, मैं ही क्यों जाऊँ, उसको भेजो, और लड़ जाएंगे कि नहीं अपन, सही बात है कि नहीं। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था, उन्होंने बोला पापा बोल दे तो अभी जाना ही है। तो जो है उन्होंने क्या किया, गए। अभी इतना लगाव था ना भगवान श्री राम के अंदर, देखो इतना स्नेह था लोगों का, इतना लोगों का प्यार था, इतना लगाव था कि उनके साथ में पूरी अयोध्या के लोग भी बोले मैं भी जंगल जाऊंगा 14 साल के लिए, 14 साल के लिए मैं भी जंगल में ही रहूँगा, अयोध्या में रहूँगा ही नहीं। तो जो है भगवान श्री राम जो है
अपने राज्यवासियों को मना रहे हैं। क्या बोल के मना रहे हैं? हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए, हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए। जब भगवान वन में चले जाते हैं, उसके बाद जब भी भरत जी आते हैं और देखते हैं अरे मेरा भाई तो है ही नहीं, और वो खोजने लगते हैं, जंगलों में जाते हैं उनको खोजने के लिए, ठीक है। और क्या सोचते हुए जाते हैं, क्या सोचते हुए जाते हैं कि भैया लक्ष्मण और जानकी 14 वर्ष न आएंगे, भैया लक्ष्मण और जानकी 14 वर्ष न आएंगे, वन में रहकर सब दुख सहकर अपना समय बिताएंगे, वन में रहकर सब दुख सहकर अपना समय बिताएंगे, धरा फकीरी भेष हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए, हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए। जब भरत जी गए वहाँ पे मिले भगवान राम से, फिर भगवान राम जी ने क्या बोला कि आप लोग अपने देश को वापस जाओ, अपने राज्य को वापस जाओ और संभालो, ठीक है। कि जो है अब मेरे को अभी पिता का आज्ञा है तो मैं तो 14 साल तो बिता के ही आऊँगा, क्योंकि जो है उन्होंने आज्ञा दिया है, ठीक है। तो उन्होंने आगे क्या बोला, नगर निवासियों दुख ना सहना जल्द ही वापस आऊँगा, नगर निवासियों दुख ना सहना जल्द ही वापस आऊँगा, अगर न मानूं वचन पिता का जगदोषी कहलाऊँगा, अगर न मानूं वचन पिता का जगदोषी कहलाऊँगा, उदित रहे अवधेश हम वनवासी हो गए, उदित रहे अवधेश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए, हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, हमको मिलाया देश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम वनवासी हो गए। ओके, जय श्री राम। तो सृजन सर के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। काफ़ी जो है उन्होंने मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के साथ साथ उन्होंने जो है हमें राम के जीवन से भी हमें जो है अवगत कराया। ओके, तो हमारे जो है और ही ब्रांच से सर और मैडम आए हैं, तो एक बार मैं उनका भी वेलकम करना चाहता हूं मैं। तो तालियों के साथ जो है मैं स्वागत करना चाहूँगा सचिन सर, जो उल्लासनगर जो है ब्रांच के कैरेज्योति ब्रांच के हेड हैं। तो आप सभी के जो है जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहूँगा मैं। और मैं जो है गरिमा मैडम का स्वागत करना चाहूँगा मैं, वो जो है माई छोटा स्कूल जो उल्लासनगर में ही है उसके वो इंचार्ज हैं, तो उनके लिए भी जो है मैं तालियों से उनका जो है अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर और मैडम, आपने बहुत ही अपना कीमती समय जाया करते हुए यहाँ पर आए सपरिवार तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है सर से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि वो भी जो है हम बच्चों को थोड़ा सा जो है मोटिवेट करें, ताकि हम अपने जीवन में नए साल में अपने आने वाले समय में हमें कुछ गाइडेंस मिले, कुछ जानकारी मिले, थोड़ा सा हमें से अवगत कराएं सर। जहाज़ों को डुबा दे, जहाज़ों को डुबा दे,
जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले, तूफानों से टक्कर ले उसे करियर ज्योति एजुकेशन का जवान कहते हैं। तो हम सब बच्चे करियर ज्योति एजुकेशन के जवान हैं और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आज नया वर्ष जो है शुरू हुआ है और उसके उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा उन सभी बच्चों का जिन बच्चों ने इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया, कितनी अच्छे से तैयारी की, राइट। सारे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज मुझे देख के। और ठीक इसी तरह जैसे कि सृजन सर ने बताया कि हम सभी को ये हमारा CJE, मेरा CJE करके संबोधित करना है। और केवल जब तक हम क्लास में आ रहे हैं तब तक नहीं। आज कितने सारे बच्चे हैं, जब मैं बैठता हूँ कभी ब्रांच में तो कितने जुने बच्चे, हर दिन कोई ना कोई बच्चा आता रहता है। कोई 2014 के, 2015 के, 2016 के, 2017 के, 2018 के, 2019 के, 2020 के, ऐसे 10-15 बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और हम भी काफ़ी सारे बच्चे जो आते रहते हैं, हम भी उनको बुलाते भी रहते हैं। कई बार अलग अलग तरीके से लेक्चर्स रखते हैं, राइट। कुछ नया अपडेट आता है वो हम रखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है और मैं आप सभी लोगों को ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाला जो नया वर्ष है हम सभी बच्चों का बहुत सुखद हो, आनंदित हो और हम लोग एक अच्छी शिक्षा लेके, जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सपने देखे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए हर माँ बाप यही चाहता है हमारे बच्चे अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन पे पहुँचे। आपको याद होगा वो पहला दिन जिस दिन हमें पहली बार माँ बाप ने स्कूल छोड़ा होगा। छोटे बच्चे थे, बैग था, यहाँ पे नैपकिन लगे थे, पानी का वाटर बॉटल था, कितने सपने लगाए थे। तो हमें उनके सपनों के लिए पढ़ना है, उनके सपनों के लिए लिखना है और इस तरह से मेहनत करनी है, इस तरह से अपने हुनर को सीखना है ताकि उन्हें भी गर्व हो। क्या हो? गर्व हो कि ये मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है। उन्होंने भी किसी के सामने, आज बेसिकली होता क्या है, हर कोई यही पूछता है तुम्हारी बिटिया क्या कर रही है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। और उस समय जब उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, अरे ग्रेजुएट हो गए अभी तक घर बैठे, क्या करे, पढ़ो, जॉब नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो ऐसा ना होना है। और सबसे खुशी की बात ये है कि यहाँ पे करियर ज्योति एजुकेशन में जो भी बच्चे आते हैं, कई तो 12वीं 13वीं FY SY के बच्चे FY SY से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बेनिफिट उसका ये होता है कि उनको अनुभव हो जाता है। जो बच्चों ने 10वीं 11वीं 12वीं में सीख लिया तो 2-3 साल ग्रेजुएशन होते होते दे आर बिकम वेरी मच एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। सो इसी तरह से बहुत ज़रूरी है कि हम भी यहाँ पे सीखें। सीखने के बाद इंटर्नशिप करें। जिन बच्चों ने DCA ADCA का ट्रेनिंग किया हुआ है उन बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम अपने इंस्टीट्यूट में है, इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, ऑफिस वर्क की ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ताकि जब हम कहीं पे भी जाएं, कोई कंपनी में, कोई ऑफिस में जाएं, उस समय हमें हमारे पास एक संपूर्ण नॉलेज हो, क्योंकि हमने कहीं पे काम करेगा। और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर रहे होंगे। ऐसे सारे ब्रांच में इंटर्नशिप होता है तो हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो ये नए साल में हमें करना यही है कि हमें हर दिन का हमें प्लान करना है, हर दिन क्या करना है, कैसे करना है, प्लान करके उस पर एक्शन करना है। क्योंकि होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हमने जो भी बातें सुनी, रात को सो जाएंगे, सुबह उठ जाएंगे, सब बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लाइफ में अपना गोल बनाना है, अपना लक्ष्य क्या है जीवन में, इस 2024 में क्या करना है। गोल 4 प्रकार के होते हैं। YouTube पे वीडियो है मेरा, आप जाके ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने गोल के बारे में बहुत कम्प्लीटली बताया है कि गोल क्या होता है और उन गोल को लिखना होता है। दिमाग सिर्फ क्या करता है, नए नए लक्ष्य को निर्धारित करता है, लेकिन जब आप उसे बुक और पेन पे लिखते हो तो उसमें सच्चाई दिखती है कि हाँ सच में आप करना चाह रहे हो। तो आप अपना गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ और उसके लिए जी तोड़ करके मेहनत करो। आपको याद होगा कि आपने एक दिन भी पूरे दिल और मन लगा के कब मेहनत किया था। आप खुद सोचो, क्या 2023 में ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन मैंने पूरा जान लगा के काम किया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, पूरे दिल और जान लगा के अपने को मेहनत करना है और ऐसा कुछ कर दिखाना है
अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ताकि उनके सामने एक बात बताओ बच्चों, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाते हैं हमारे माँ बाप, पैसे कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? हम बच्चों के लिए कमाते हैं। तो हम बच्चों को क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि उनका जो है सिर उठे, गर्व से उठे कि मेरी बच्ची देखो यार जितनी आगे बढ़ गई, मेरा बच्चा इतना आगे बढ़ गए। हमें उनके लिए करना है और इसके लिए हमारे पास ये 2-3 साल का ही समय है। इस 2-3 साल के समय में अगर हम इस तरह से कुछ करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो ये चीज़ें हासिल कर पाएंगे। जैसे आपने आज यहाँ पे लक्ष्य बनाया कि आज इस फंक्शन में हम आने वाले हैं, तो संडे के दिन वैसे तो कभी आते हैं नहीं आते हैं, पर आज आ गए ना, क्योंकि आपने डिसाइड किया नहीं हमें यहाँ पे जाना है, तो आप यहाँ पे पहुँच गए। वैसे मैं भी नहीं आता हूँ कभी, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया नहीं आज फंक्शन है, आज यहाँ पे जाएंगे। तो संडे छुट्टियाँ होती है ना, हम भी घर पे होते संडे के दिन, ठीक है, लेकिन हम भी यहाँ पे पहुँच गए। कैसे पहुँच गए? कि हमने आज का दिन डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे आना है। तो हमें भी डिसाइड करना है। आप सभी को करना ये चाहिए कि आप सभी को एक बुक या डायरी बनानी चाहिए और उसमें जो भी चीज़ आप चाहते हो उसे लिखना चाहिए, और उसके लिए ऐसी कौन सी 10 चीज़ें करनी होगी ताकि ये चीज़ें मुझे मिल जाए, उसे लिखना होगा। और लिख के वो 10 चीज़ें आपने की कि नहीं की उसको कट करना होगा कि ये 5 चीज़ें मैंने कर ली, इसके लिए बाकी 6 चीज़ें और बाकी है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो देर सवेर आपको आपका लक्ष्य मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे सच में चाहते हैं कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कुछ ना करोगे तो डे बाय डे दिन बढ़ेंगे। साल 24 जैसे 23 ख़त्म हो गया, 24 का भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे बच्चे अपनी एक डायरी बनाएं, अपने लक्ष्य को लिखें, उस पर रोज़ काम करें, रोज़ उसके लिए 10 ऐसी बातें लिखें कि उसको पूरा कर क्या करना है मुझे, उस पर वर्क ऑन करें। तो आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। आप ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हैं? वो कौन सा रुग्दा है जो हो नहीं सकता? तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, तू क्या पढ़ लिख के और सीख के आगे नहीं बढ़ सकता? तो हर चीज़ संभव है अगर आप चाहते हो। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोचते हो। आप सोचते कितना बड़ा हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें शुरुआत करनी है। आज सर ने ये इवेंट करके, ये पार्टी करके शुरुआत की है। अब आपको इसे आगे बढ़ाना है। आप इसे आगे नहीं बढ़ाओगे, एक एक दिन का आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करोगे, तो क्या होगा? हर दिन ऐसे ही बीतेंगे। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे जो है आपको बेस्ट विशेज़ नए साल की। और आप सभी लोग शुरुआत करिए, इस साल को बेहतर बनाइए और जितना हो सके उतना अपने लक्ष्य को लिखिए, उस पर काम करिए, क्योंकि यही समय है। इन्वेस्ट 1 टाइम, रेस्ट ऑल टाइम। अगर इस समय को हमने अच्छे से इन्वेस्ट किया तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आने वाले फ्यूचर में हर चीज़ अच्छा होगी। लेकिन अगर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होने वाला है? पूरे जीवन काल में आप मेहनत करते रहोगे, जूझते रहोगे, लेकिन आपको वैसी सफलता नहीं मिलेगी, वैसा सक्सेस नहीं मिलेगा, वैसी सैलरी नहीं मिलेगी, जीवन अच्छा नहीं होगा। तो अभी का टाइम इन्वेस्ट करो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने जो है वंस अगेन हमारे बच्चों को मोटिवेट किया और हमें हमारे जीवन में जो गोल शब्द है उस पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चे अब मेहनत करेंगे और आज से वो बच्चे ये हमारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि वे एक डायरी बनाएंगे, एक डायरी मेंटेन करेंगे। नहीं करेंगे? हाँ, नहीं सर बोल रहे हैं करना है, राइट? तो एक डायरी मेंटेन करेंगे और अपना गोल डिसाइड करके लिखेंगे और गोल के ऊपर प्लानिंग करेंगे, राइट? जैसे